हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनएसओ क्लास 5 का साइंस ओलंपियाड। हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारे चैनल पे जाके वॉच नहीं किया है तो पहले वो वीडियोस वॉच कर लीजिए, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया है। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे, दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन हेरिटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कीजिए, बिकॉज कैसे जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूंगी इसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और आपका ओलंपियाड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। ये सिर्फ साइंस ओलंपियाड नहीं, सारे ओलंपियाड्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन हेरिटेज। और उसमें जो टेस्ट स्किल हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर एंड सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इंडियन हेरिटेज। तो वन बाय वन सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द गिवन पिक्चर शोज, मैं पहले इसे सेटअप कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि आपकी पूरी बुक कवर हो सके। ओके, द गिवन पिक्चर शोज दैट एयर डैश, तो ये एक डार्क रूम है, कवर्ड विंडो है, इसमें एक छोटा सा हॉल है जिसके मतलब छेद है जिसके थ्रू एयर और लाइट पास थ्रू हो रही है, लाइट रे भी पड़ रही है इसमें। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, देखो, एयर हैज मास, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर कंटेन डस्ट और गिव शेप टू थिंग। तो यहाँ पे आपको पता है एयर ऑक्यूपाई स्पेस ये सही है, एयर कंटेन डस्ट, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा एयर कंटेन डस्ट, क्योंकि ये जब भी आप लाइट देखेंगे तो वो हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होती है वो दिखाती है। अगर आप सुबह की रोशनी देखोगे तो अगर आप उसे गौर से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। दे कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, हमें पता है नेचुरल रिसोर्सेज को अगर बहुत कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल ओनली, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सिर्फ सॉइल से बनता है, ऐसा तो है नहीं। विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो विंड एनर्जी मतलब विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, खत्म ना होने वाली नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मैच, यहाँ पे मैच सेलेक्ट करना है, करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। इट मीन्स जो 3 ऑप्शंस है वो गलत ही होंगे। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दिया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन बताया है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, तो ये गलत है। कथकली, कथकली इज केरला, मीन्स केरल, एंड ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, तो ओनली भरतनाट्यम इज अ करेक्ट मैच, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, in dash we leave a mixture in a jar undisturbed for some time so that the impurities get settled at the bottom. Clear water is then slowly poured into another jar. This is called, तो मैं आपको बता दूं, सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जब भी कोई इम्प्योर वाटर है आपके पास तो आप उसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही सेटल डाउन होने के लिए रखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद जो प्योर वाटर जो है, मतलब गंदगी नीचे बैठ जाने के बाद ऊपर का जो प्योर वाटर होता है उसे जो इस प्रोसेस से स्लोली हम दूसरे जार में निकाल लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, जो सॉइल फॉर्म होता है पत्थरों से उसे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मतलब वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर
नेचुरल प्रेशर मीन्स एयर वाटर सनलाइट का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से रॉक जो होते हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो उसे वेदरिंग कहते हैं। द प्रोसेस दैट ऑकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट से होता है, मैंने अभी आपको कहा वो इफेक्ट होता है वाटर एंड विंड के इफेक्ट से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, वेदरिंग, soil is formed from the weathering by the process of weathering that occur due to the effect of water and wind. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है डैश इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसमें सॉइल फॉर्म्ड होता है तो वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फाउंड होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवल मीन्स छोटी छोटी गिट्टियाँ जो होती है उसे ग्रेवल बोलते हैं। ह्यूमस बोलता है, ह्यूमस मीन्स इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल। सैंड मतलब वाळू बालू जिसे भी कहते हैं। क्लेई सॉइल मीन्स बहुत चिकनी मिट्टी होती है, तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमस। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोसेस होके जो सॉइल कन्वर्ट होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर सॉइल। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। इन इंडिया वन महाउत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द डैश वीक ऑफ जुलाई। तो बोल रहे वन महाउत्सव जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, फर्स्ट वीक, और ये पूरे 7 दिन का महाउत्सव होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, रिफर टू द गिवन फिगर द रॉक पी कैन बी। तो यहाँ पे देखिए एक जार दिखाया है और इस जार में पानी है और ये पत्थर जो है वो पानी में फ्लॉट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पत्थर वो हो सकता है, तो कौन सा रॉक हो सकता है, बासाल्ट, प्यूमाइज, सैंडस्टोन और शेल। तो मैं आपको बता दूँ ये रॉक जो है वो प्यूमाइज है, और प्यूमाइज रॉक मैं आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में फ्लोट हो पाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ प्यूमाइज। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। जो इनकरेक्ट मैच है उसे आपको सेलेक्ट करना है। चॉक लाइमस्टोन राइट है। द रेड फोर्ट सैंडस्टोन से बना हुआ है। सिल्वर इट इज़ अ मेटेलिक मिनरल। पेट्रोलियम एनर्जी मिनरल कहा जाता है उसे। एंड ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक रॉक। तो ग्रेनाइट होगा इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक। तो ये एक इनकरेक्ट मैच है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में आपको बोला है 5 ओनली। 5 ओनली मीन्स 5 ओनली ही एक इनकरेक्ट मैच है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करना है, मीन्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बोला है इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर मोस्ट वेदर चेंजेस टेक प्लेस। तो कौन सा एटमोसफेयर चेंजेस, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एटमोस्फेरिक लेयर आर देयर। अगर आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ध्यान से, तो अगर आपको ज्योग्राफी है तो आपने पक्का पढ़ा होगा, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में सोशल जो है उसी में ही ज्योग्राफी इंक्लूडेड होता है, तो उसमें भी आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन ए का ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन बी का ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें वेदर चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर का। तो ये एटमॉस्फेयर का लेयर का इमेज भी मैं आपको डाल देती हूँ, आप देख लीजिए। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें सारे वेदर चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए और सी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो क्वेश्चन बी फाइनल करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर स्पेस शटल एंड सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। तो कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर का लेयर है जहाँ पे स्पेस शटल और सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं अर्थ के, तो उसका सही आंसर होगा थर्मोस्फेयर। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। होप सो आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत ही
इंजॉयफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन जितना आप फैलाओगे उतनी ही हमारी सोसाइटी एजुकेट होगी। और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।